दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि 12 का प्रैक्टिकल का लिखित एग्ज़ाम होता है। आज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड और ये कब आएगा, कैसा होता है, प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड से कॉपी कैसी आती है, प्रैक्टिकल के लिए अटेंडेंस सीट कैसा आता है, इसमें क्वेश्चन पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे जवाब देना होता है, और एक चीज़ और, इसका जो मार्क्स फोलियो होता है वो क्या होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो 12 क्लास वालों का, इंटर वालों का लिखित एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी A to Z लाइव जानकारी आपको मैं दूंगा, इसलिए बहुत ही इत्मीनान से इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को देखना और समझना है आपको, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इनमें एक छोटी छोटी चूक जो है ना बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देती है। देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है इंटर वालों का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड। मैंने पहले ही बताया है कि जो 12 वाले होते हैं, इंटर वाले होते हैं, उनका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग से आता है। अब यहाँ पर सवाल आपके मन में आता होगा कि भाई प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड फिर कब आएगा। देखिए प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो है ना वो दिसंबर का महीना लास्ट होते होते आ जाएगा और ये आपको मिलेगा आपके अपने ही स्कूल से, आपके अपने ही कॉलेज से। अब ये प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड तो दिसंबर के लास्ट में आएगा। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब से होगा तो आपका 10 जनवरी 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2025 के बीच में किसी भी डेट के अंदर आपका स्कूल, आपका कॉलेज ये एग्ज़ाम लेगा। अब देखिए इस बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये प्रैक्टिकल वाले विषय हैं, तो इसका ये तीनों प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आया है। अब 10 तारीख को, जनवरी 2025 के महीने में 10 तारीख को जाकर के इस बच्चे को पता करना होगा कि हमारे अपने स्कूल में, हमारे अपने कॉलेज में फिजिक्स वाली परीक्षा किस दिन होगी, केमिस्ट्री वाली किस दिन होगी, या फिर बायोलॉजी वाली किस दिन होगी। आर्ट्स वाले बच्चे रहेंगे तो उनको पता करना होगा कि हमारा ज्योग्राफी का कब होगा, म्यूजिक का कब होगा, साइकोलॉजी का कब होगा, होम साइंस कब होगा, और उसी तरह से कॉमर्स वालों को भी पता करना होगा। क्योंकि ये 10 दिनों की अवधि दी गई ना, इसमें किस डेट में कौन सा एग्जाम प्रैक्टिकल वाला लेना है ये तय करता है आपका स्कूल। तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो आएगा आपका वो दिसंबर के लास्ट होते होते आ जाएगा, क्योंकि 10 तारीख से ही, 10 जनवरी से इसका एग्ज़ाम आपके स्कूल कॉलेज में शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिकल वाला कोई विषय लिया ही नहीं, जनरली आर्ट्स में होते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिकल वाला कोई विषय नहीं लिया तो आपको ये प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो इससे परेशान नहीं होना है। आपका फाइनल एडमिट कार्ड, जिसको हम लोग थ्योरी एडमिट कार्ड कहते हैं, वो आएगा क्योंकि आपका एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिकल विषय नहीं लिया है। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इंटर और मैट्रिक दोनों का जो है ना एग्ज़ाम रूटीन जारी हो चुका है। आप सबको पता है कि 1 फरवरी 2025 से इंटर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड तो मैंने बता दिया कि दिसंबर लास्ट में आएगा। फाइनल एडमिट कार्ड का डेट क्या है तो ये 21 जनवरी से कहा गया है उस एग्जामिनेशन कैलेंडर में कि 21 जनवरी से आपका एडमिट कार्ड आपके स्कूल कॉलेज से बंटना मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड हो या फिर ओरिजिनल एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड हो, दोनों आपको अपने स्कूल से ही मिलेगा, कॉलेज से ही मिलेगा। अब ये एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये लेकर के जब जाइएगा और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के दिन अलग अलग कॉपी मिलेगी। जैसे ये कॉपी जो है ये केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री वाले दिन केमिस्ट्री कॉपी मिलेगी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, छपा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका नाम छपा हुआ रहेगा, आपका जो है ना BACB यूनिक ID छपा हुआ रहेगा, रोल कोड, रोल नंबर छपा हुआ रहेगा, आपका सब्जेक्ट यानी जिस दिन जो विषय का प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना है वो सब्जेक्ट का नाम छपा हुआ रहेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, फैकल्टी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, और डेट में वही 10 से लेकर के 20 तक रहेगा। यहाँ पर फोटो भी आपका छपा हुआ रहेगा, वही सारी चीज़ें यहाँ भी छपी हुई रहेंगी। इसमें भरना बस 2 ही चीज़ है, उत्तर देने का माध्यम आपको हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे भर देना होगा, और इस नीचे वाले कॉलम में आपको अपना पूरा साइन कर देना है। और यही सेम चीज़ यहाँ भी करना है, यानी उत्तर देने का माध्यम आप इस कॉपी में प्रैक्टिकल एग्जाम का आंसर इंग्लिश मीडियम में दीजिएगा या फिर हिंदी मीडियम में दीजिएगा, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश, और यहाँ पर अपना साइन करना पड़ेगा। ये वाला जो उत्तर पुस्तिका नंबर है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी भरना पड़ेगा। कहाँ, मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। तो ये आप जब कॉपी को ये भर लेंगे उसके बाद नीचे वाले ये सब हिस्से में आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये सब में आपके इस कॉपी को चेक करके जो टीचर है ना वो नंबर देते हैं। आपको कितना नंबर मिलेगा, आवंटित अंक, यहाँ अंक लिखे जाएंगे, किस किस सेक्शन से कितना आपको नंबर मिला सबको जोड़ करके यहाँ लिखा जाएगा और वो चीज़ यहाँ पर भरी जाती है। अगर मान लिया आपको 29 मिला तो यहाँ पर 2 भर दिया जाएगा और यहाँ पर 9 भर दिया जाएगा, यहाँ पर 29 लिख दिया जाएगा बॉक्स के अंदर। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है, ये टीचर को करना है। तो इस भाग के नीचे वाला हिस्सा में आपको छेड़छाड़ नहीं करना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपके स्कूल कॉलेज वाले भरेंगे। अब ये कॉपी मिल जाएगी, हर दिन के एग्जाम में अलग अलग कॉपी मिलेगी, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, बायो के लिए अलग, आर्ट्स वालों का म्यूजिक के लिए अलग, साइकोलॉजी के लिए, होम साइंस, सब के लिए अलग अलग मिलेगा। कॉपी के साथ साथ आपको एक चीज़ और मिलेगी, वो होगा अटेंडेंस सीट।
ये अटेंडेंस शीट आपको हर दिन मिलेगा। जैसे अगर आपका 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है तो तीनों यहाँ पर छपे हुए रहेंगे। यहाँ पर देखिए छपा हुआ है ना, यहाँ पर छपा हुआ मिल जाएगा आपको कौन कौन। तो ये आर्ट्स वाले का है तो यहाँ होम साइंस छपा हुआ है, ज्योग्राफी छपा हुआ है और साइकोलॉजी छपा हुआ है। तो आप जिस दिन मान लीजिए कि अब होम साइंस वाले दिन एग्ज़ाम देने गए तो 2 हिस्सों में है ये जो अटेंडेंस शीट है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का 12 वालों का, इसमें 2 हिस्सों में है। अब होम साइंस का एग्ज़ाम देने गए तो उसके सामने जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका डेट, उपस्थित के सामने वाला गोलक को गोल भर देंगे और यहाँ पर जो है ना आपके टीचर साइन करेंगे, दोनों बॉक्स में आपको नहीं करना है। और फिर यहाँ देखिए यहाँ पर भी वही होम साइंस छपा हुआ है, उसके सामने किस दिन आपका होम साइंस का एग्ज़ाम हो रहा है। उसके बाद उत्तर पुस्तिका संख्या, जो भी मैंने आपको बताया था ना अभी, यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका संख्या थी ये वाला नंबर आपको लिखना होगा किस बॉक्स में, तो यहाँ इस बॉक्स में। फिर आपको यहाँ पर अपना साइन कर देना होगा, फिर ये इसमें जो है आपके टीचर साइन करेंगे, दोनों बॉक्स में आपको छोड़ देना है। या मान लीजिए कि अगर साइंस का बच्चा है, यहाँ फिजिक्स छपा हुआ है तो फिजिक्स वाले कॉपी, उसका एग्ज़ाम डेट सब कुछ उसके हिसाब से भरेगा। एक लाइन में सीधे एक दिन काम करना है, अगले दिन जो है उस सब्जेक्ट के हिसाब से सीधे एक लाइन में काम करना है। 3 सब्जेक्ट रहेगा, 3 दिन का यहाँ पर छपा रहेगा, आपको हर दिन अटेंडेंस बना लेना है एग्ज़ाम देने के दौरान। तो ये अटेंडेंस शीट भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन पेपर की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन पेपर भी बिहार बोर्ड ही भेजता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूँ मैं कि कॉपी तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मिलेगी प्रैक्टिकल वाली, यानी कि ये जो कॉपी देखा आपने केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का अलग, बायो का अलग, होम साइंस का अलग, ज्योग्राफी का अलग, सबका अलग अलग मिलेगा। लेकिन अटेंडेंस शीट आपको पर डे यही मिलेगा। आज अगर पहला दिन आपने होम साइंस का बना लिया तो अगले दिन फिर मिलेगा ज्योग्राफी वाला बना लीजिए, अगले दिन फिर मिलेगा साइकोलॉजी वाला बना लीजिए। उसी प्रकार से फिजिक्स आपने बना लिया तो अगले दिन केमिस्ट्री बना लीजिए, फिर बायो बना लीजिए। ऐसे करके आपको हर दिन यही वाला वापस मिलेगा। इसमें भी सब चीज़ें छपी रहती हैं, आपका नाम यहाँ पर रहेगा, फोटो सबसे बड़ी बात की छपी रहती है, मिला सकते हैं आप। नाम है, रोल कोड, रोल नंबर है, BSc यूनिक ID है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ यहाँ पे छपा रहता है, मिला भी लेना है आपको कि आपका अपना ही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पेपर जो मिलता है ना, क्वेश्चन पेपर रहता तो उसमें क्वेश्चन ढेर सारा ही है, लेकिन सारे के सारे का जवाब देना नहीं होता है, मतलब उसमें आपको सब का जवाब नहीं देना है। देखिए यहीं पर स्पष्ट कर दिया गया है, खंड आ से भी एक ही आंसर देना है, खंड बा से भी एक ही आंसर देना है। अब खंड आ और बा में क्या क्या है भाई, तो खंड आ में देखिए 1 से लेकर के 6 सवाल हैं। इसके बाद जो है ना उसी में आपको और सवाल मिल जाएगा 7 से लेकर के 12 सवाल, कोई एक सवाल का जवाब इससे देना है। और खंड बा में देखिए 1-2 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन इसमें भी है, इसमें से कोई एक जवाब देना है। ज़्यादा जवाब देना होता नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा आपको आंसर देना है पेपर में कॉपी में लिख करके, नहीं, एक एक आंसर दोनों से देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, क्वेश्चन पेपर में ही जो है आपको यहाँ पर नजर आएगा कि प्रयोग यानी जो खंड आ था, खंड आ का जो एक क्वेश्चन का आंसर दिया आपने वो 15 नंबर का था, और खंड बा से जो क्रियाकलाप किया यानी कि एक्टिविटी आपने की वो 5 नंबर का था, 20 नंबर तो हो गए। रिकॉर्ड का ये स्कूल या कॉलेज आपको देता है 5 नंबर, और वाइवा आपका स्कूल करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है, इसका नंबर अपने से भी दे सकता है। तो ये 15 और 5 5 5 ये 30 नंबर हो गया। अब 30 में कितना आपको मिलता है, 29 मिलता है, 28 मिलता है, 25 मिलता है, ये आपके स्कूल कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और आप देख लीजिए, वो है क्या, तो मार्क्स फोलियो, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी में आप सबका जो है ना किस किस बच्चे का कितना नंबर आया, जैसे ये केमिस्ट्री का मार्क्स फोलियो अलग रहेगा, बायोलॉजी का अलग रहेगा, फिजिक्स का अलग रहेगा, उस तरह से होम साइंस, ज्योग्राफी, म्यूजिक सबका अलग अलग रहेगा। अब इसमें देखिए सारे बच्चों का जो है ना रोल नंबर छपा हुआ है, रोल नंबर के सामने कितना नंबर आपको मिला, केमिस्ट्री में कितना मिला इसमें लिखा जाएगा। अगर मान ली 20 मिला तो यहाँ पर 2 को गोल करना होगा और यहाँ पर 0 को गोल करना होगा, ये आपको नहीं करना है, ये आपके टीचर करेंगे। और यहाँ एब्सेंट और एक्सपेल्ड है तो इन दोनों को छोड़ देना होता है। जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं या एक्सपेल्ड होते हैं केवल उनके सामने ये गोलक करना होता है। यही चीज़ बिहार बोर्ड को भेजी जाती है और यहाँ पर भी मार्क्स लिख करके बिहार बोर्ड को भेजा जाता है। इसी मार्क्स फोलियो से बिहार बोर्ड क्या करता है कि आपका नंबर रिजल्ट पर, मार्कशीट पर चढ़ाता है। आपको मार्क्स जो मिलते हैं ना प्रैक्टिकल का, इसी डेटा के हिसाब से मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपके स्कूल के जो टीचर रहेंगे ना उनके हाथ में रहेगा, वही इस पे नंबर चढ़ाएंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जो मैंने आपको कॉपी भी दिखाई ना, ये कॉपी भी कोई और चेक नहीं करता, ये आपके अपने स्कूल के जो टीचर होते हैं ना वही चेक करते हैं। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के टीचर आपके यहाँ नहीं है तो अगल बगल के किसी स्कूल से उस सब्जेक्ट के टीचर को बुलाया जाता है, ठीक है, तब वो चेक करेंगे, नंबर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वो अटेंडेंस शीट था, ये कॉपी है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में टीचर बिल्कुल हैं ही नहीं, तो उस कंडीशन में तो हर हाल में बाहर से टीचर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक टीचर होते हैं, ज़रूरत होती है 2 टीचर की, तो एक टीचर को बाहर से बुलाना पड़ता है। तो जो बाहर से बुलाए जाते हैं उनको कहते हैं एक्सटर्नल, और जो आपके अपने स्कूल के टीचर होते हैं उनको कहते हैं इंटरनल।
अब ये चीज़ें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जगह साइन करने के लिए था ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक है आंतरिक परीक्षक, ये हो गए इंटरनल आपके अपने स्कूल के टीचर, और ये हो गए बाह्य परीक्षक, ये हो गए एक्सटर्नल जो किसी और स्कूल से आए हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर के ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। हर सब्जेक्ट की जिम्मेदारी उनके अपने टीचर के ऊपर होगी। ये नहीं कि केमिस्ट्री वाले बायोलॉजी वाले फिजिक्स का, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मैट्रिक वालों का ऐसा लिखित एग्जाम नहीं होता है। उनको बस उनके सोशल साइंस वाले और साइंस वाले टीचर नंबर दे देते हैं और कोई कहीं उनका दिक्कत नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कॉपी जमा करवाने की बात की जाए, कॉपी जमा ली जाए, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पर देखना होगा कि कॉपी अगर जमा हो रहा है तो वो भी मैट्रिक वाले जमा कर दें। अच्छा, इंटर वालों की भी अगर हम बात करें तो इंटर वालों का भी हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज वाले प्रैक्टिकल का अलग से कॉपी बनवा करके मांगे, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, मार्केट में मिलती है कॉपी, वो भी बना करके हो सकता है मांगे, तो वो भी बना करके आपको जमा करना पड़ेगा। और अगर नहीं जमा करने के लिए कहा जाए, सिर्फ यही एग्जाम देने से अगर काम चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही एग्जाम दीजिए, बस आपको नंबर मिलना चाहिए। नंबर मैक्सिमम आपका 30 में 30 मिल जाए और अच्छा, 29 मिल जाए और अच्छा, उससे कम ना हो तो और अच्छा, ये आपको ध्यान देना है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, कब होगा, ये भी आपको पता हो चुका है कि भाई 10 जनवरी 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2025 के बीच में होगा। एडमिट कार्ड दिसंबर के लास्ट में आ जाएगा, अपने स्कूल से ही मिलेगा। ये सारी कॉपी जो कुछ मैंने आपको दिखाया सब बोर्ड से आता है और ये सब कुछ आपको अपने स्कूल से मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। किस डेट में किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होना है, ये आपको अपने स्कूल कॉलेज से 10 से 20 के बीच में पता कर लेना होगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।